अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहसन अली और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरी ये गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई थी। तो आज फाइनली उस बैटरी को ठीक करने का टाइम आ गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको पुरानी बैटरी को आप जो डेड हो जाए उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी को रिपेयर करने के लिए गाड़ी की बैटरी को रिपेयर करने के लिए जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो डिस्टिल्ड वाटर। ये आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ लीटर की काफ़ी सारी बोतल्स जो हैं वो डिस्टिल्ड वाटर की तैयार कर ली हैं। ये मैंने किस तरह से तैयार की हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एसी का जो इनडोर यूनिट में से पानी ड्रॉप होता है उसके ड्रिपिंग हो रहे होते हैं वो 200 डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक डिस्टिल्ड वाटर बनाने की मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो भी अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना रहा। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि प्योर डिस्टिल्ड किस तरह से बनता है। लेकिन अभी के लिए एसी के पानी से गुजारा करते हैं। एसी का पानी भी यही चीज़ है। तो चलिए ज़रा आगे चेक करते हैं कि आगे बैटरी के साथ क्या करना है। बैटरी के सारे जितने भी ऊपर ढक्कन लगे हुए सारे के सारे ओपन कर लेने हैं। तो उसको ओपन करने के बाद आपने दोस्तों इस बैटरी में जितना भी एसिड होगा पुराना वो सारे का सारा आपने ड्रेन कर देना है। कोशिश करें आउटसाइड एरिया में आप ड्रेन करें और जो गटर वगैरह उसमें ड्रेन करें। दोस्तों घर में अगर आप करेंगे तो इसके वेपोरेट इतने ख़तरनाक होंगे कि आपको एलर्जी हो सकती है, आइज़ की एलर्जी हो सकती है, उसके अलावा दोस्तों स्किन की एलर्जी हो सकती है। तो ओपन एरिया में भी जब मैं इसको ड्रेन कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इरीटेशन हो रही है, मेरी आंखों में भी जलन हो रही थी और सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। तो कोशिश करें आउटसाइड एरिया में इस तरह का काम करें। और ड्रेन होते हुए दोस्तों आप इसको छोड़ के थोड़ा सा इससे गैप रख लें, थोड़ा दूर चले जाएं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, आपको तेज़ाब जो है वो फिज़िकली डैमेज ना कर सके, आपकी स्किन को ना लग सके। कोशिश करें ग्लव्स यूज़ कर लें, गॉगल्स यूज़ कर लें, सेफ्टी गॉगल्स। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपने पानी डालना है, नॉर्मल पानी का पानी होता है, टैंकी का पानी। उसको इसके अंदर डाल के आपने उस पानी को दोबारा ड्रेन करना है। ये स्टेप आपने 3 से 4 दफ़ा करना है ताकि इसके अंदर जितना भी जो है पुराना एसिड वो सारे का सारा जो है वो ड्रेन हो जाए और इसकी अंदर से प्लेटें जो हैं वो अच्छी तरह से वाश हो जाएं। ये स्टेप आपने काफ़ी दफ़ा करना है, जितनी दफ़ा करें कोशिश करें इसको हिला के जो है ना वो शेक करने के बाद इसका पानी ड्रेन करें। और इस दौरान भी दोस्तों आपने इससे तेज़ाब से बचना है और आँखों को और अपनी स्किन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ करना है। सेफ्टी मेजरमेंट करनी है और सेफ्टी प्रिकॉशन लाजमी करनी है। गॉगल्स यूज़ करें, ग्लासेस यूज़ करें। उसके अलावा दोस्तों आप ग्लव्स यूज़ करें और अपनी स्किन से थोड़ा दूर रखें। कपड़ों से भी बचाएं क्योंकि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि कपड़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है। और कोशिश करें कि इसके ढक्कन को जो है लगा के उसको इसके अच्छी तरह से शेक करें साफ़ पानी से। उसके बाद इसको ड्रेन करें और ये स्टेप आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेप आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। दोस्तों थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर आपने अच्छी तरह से नमक डालना है, काफ़ी ज़्यादा नमक डालें। जितना ज़्यादा नमक डालेंगे उतना ज़्यादा अंदर से बैटरी की प्लेट्स जो हैं आपकी वॉश होंगी। और इस नमक के बने हुए पानी को हमने इस बैटरी के अंदर डाल देना है। तो इससे ये होगा कि दोस्तों इसमें जो कार्बन वगैरह हो गए वो अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे अंदर से। लेकिन एक बात का आपने फिर अगेन ख्याल रखना है कि दोस्तों ये वाला स्टेप जो है पहले स्टेप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जब दोस्तों इसके अंदर सॉल्ट वाला पानी डालेंगे तो ये अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन करेगा। उस रिएक्शन की सूरत में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस जो है वो खारिज होगी और आपकी आइज़ को और आपकी स्किन को एलर्जी होने का ख़तरा है। तो इसके अंदर पानी डाल के इससे आप काफ़ी दूर हो जाएं, डिस्टेंस रखें ताकि आपको दोस्तों किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आपने पानी भी इतना बनाना है कि आपकी बैटरी जो है वो कम से कम एटलीस्ट फुल हो जाए। तो ये अंदाज़न आप अपना काम कर सकते हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा बना लें, कोई मसला नहीं है। पानी है और वो वेस्ट नहीं होगा, उसको दोबारा आप वॉश कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपने नमक वाला पानी डालने के बाद इसके ऊपर से जो ढक्कन है उनको टाइट कर देना है अच्छी तरह से। तो उनको टाइट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं थोड़ा करीब से। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी बबल्स बन रहे हैं, ये पानी उबर रहा है, यानी कि रिएक्शन हो रहा है सॉल्ट और उसका सल्फ्यूरिक एसिड का। तो दोस्तों इसको बंद करने के बाद इसको जो है ना वो आपने ढक्कन अच्छी तरह से टाइट करने हैं और उसके बाद इसके अंदर से पानी बाहर निकलता रहेगा। ढक्कन में से भी कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि ये होता है।
और इसको आपने उतनी देर तक, जितनी देर तक ये अंदर नमक के साथ वॉश होगी, उतनी देर में हम इसको बाहर से जो है सरफ़ के साथ अच्छी तरह से वॉश कर देते। आपने एक बकेट लेनी है, उसके अंदर सरफ़ डालना है, पानी डालना है, उसको मिक्सचर बना के उसको आपने इसका बैटरी का जो आउटर एरिया है उसको इसका सरफेस अच्छी तरह से दोस्तों सरफ़ से वॉश कर लें, ताकि बैटरी इस तरह से लुक दे जैसे बिल्कुल न्यू है। तो अगर बैटरी आपकी साफ़ होगी तो वो ज़्यादा बैकअप आपको देगी, क्योंकि बाहर इसके जो मॉइस्चर बन जाता है उसकी वजह से दोस्तों ये डिस्चार्ज होती रहती है कंटिन्यूसली। और दोस्तों अब फाइनली इसको ओपन करके इसका जो अभी ओपन नहीं करना, सॉरी, इसको अभी दोस्तों वॉश करना है सर्फ। अभी आपको दिखा देता हूँ। इसको अच्छी तरह ब्रश ले लें, टाकी ले लें और इसको पानी से और सरफ़ वाले पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है आपने। ये आप देख सकते हैं वॉश हो रही है सरफ़ से। अब दोस्तों इसके अंदर जो सॉल्ट वाला पानी था उसको मैं ड्रेन करने लगा हूँ। तो अब भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ्यूम्स जो है हवा में उड़ेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों एलर्जी होने का ख़तरा है। आइज़ को, स्किन को आपने पूरी सेफ्टी करनी है, आप इससे दूर रहें, क्योंकि जब मैं इसको ड्रेन करूँगा तो इसको ड्रेन करने के बाद आपने इस बैटरी से काफ़ी दूर चले जाना है। तो ये अब ड्रेन करने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो उसमें जो है वो ये देखें, अब मैं भी इससे दूर जा रहा हूँ। इसको उल्टा के अब मैं जूम करके इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है, सेफ्टी गॉगल लाजमी यूज़ करने हैं, ग्लव्स यूज़ करने हैं, तो बेहतर है कि आप अपटी कर लें। अब फिर इसको साफ़ पानी से वॉश करना है, पानी अंदर डाल के इसको दोबारा ड्रेन करना है। ये वाला स्टेप भी आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। उसके बाद दोस्तों बारी आ जाएगी इसकी फ़ाइनल जो फ़ाइनल तरीका है इसको ठीक करने का। ये जो पहले मैंने आपको तरीके बताए ये कंपलसरी नहीं है, यानी कि आपने नमक वाले पानी से इसको वॉश करना है या इसको बाहर से वॉश करना है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो ये काम कर लें। और अब दोस्तों फाइनली इसको छत के ऊपर 3 से 4 घंटे खुशक होने के लिए छोड़ देना है धूप में, ताकि ये अच्छी तरह से खुशक हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके साथ करना क्या है। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगी तो दोस्तों आपने इतना पानी लेना है जो दोस्तों आपकी बैटरी में यूज़ हो, यानी कि उससे आपकी बैटरी फुल हो जाए। तो दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ कितना डालना है। अगर आपकी 1000 ml है, यानी कि 1 लीटर की बोतल है, तो उसके अंदर 10 ml जो सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपने यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने बड़ी बोतल ली हुई है, इसके अंदर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा हूँ और क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप उसी हिसाब से आप अपना सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड प्योर अंदर नहीं डालना, वरना आपकी बैटरी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपकी बैटरी दोबारा ख़राब हो जाए तो आप 1 लीटर की बोतल में 20 ml कर सकते हैं, यानी कि 10 ml आप और बढ़ा सकते हैं। ये एक बैटरी को आप 2 से 3 दफ़ा रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। बस आपने उसके ml थोड़े से बढ़ाते जाने हैं, क्योंकि इसकी प्लेट्स कमज़ोर हो जाती हैं। और इसको एक दफ़ा अब ये मैंने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो दोस्तों ये पानी बहुत हीट अप हो गया है। तो आपने ये भी ख्याल करना है कि आपने बड़ी एहतियात से ये वाला काम करना है। जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला काम है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आपने ज़्यादा सेफ्टी करनी है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों स्किन को बर्न कर देता है, आग लगने का ख़तरा होता है। और आप फाइनली उस सोल्यूशन को जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट करके पानी में डाला था उसको बैटरी में डालने का वक्त आ चुका है। अब मैं इसको पानी को इसके अंदर डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी नोज़ल जो है फिल कर लेनी है, सारे इसके ब्लॉक्स जो हैं पार्टीशन इसकी फुल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों फुल करने के बाद मैं आपको इसके वोल्ट दिखाता हूँ विदाउट एनी चार्जिंग।
चार्ज किए बगैर मैं इसके आपको वोल्ट दिखाऊंगा कितने वोल्ट आए हैं, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कितने वोल्ट आए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप सारे बकेट्स को फुल कर रहा हूँ और फुल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है। विदाउट एनी चार्जिंग मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। चार्ज करना बेहतर है, 1 वीक आप कंटिन्यूसली इसको चार्ज और डिस्चार्ज करें, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट जो है विदाउट चार्जिंग दिखाऊंगा। तो सारे बकेट्स फुल कर लेने हैं उस सोल्यूशन से। अब इसके वोल्टेज देख लें, 14.7 वोल्ट आ रहे हैं विदाउट एनी चार्ज। तो जब आप इसको रेगुलरली कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वाले नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और फाइनल ये मैं आपको एक छोटा सा फ़ैन इसके ऊपर टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर फ़ैन चल रहा है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और वोल्टेजेस 11.04 रह गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये डिस्चार्ज नहीं की, 4 से 5 दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक